क्या सूबे में उपचुनाव से पहले सियासत ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है? सीएम योगी के बयान के बाद अब गिरिराज सिंह ने विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि अगर राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की सरकार आती है तो ये भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देंगे। इससे एक बार फिर ध्रुवीकरण की सियासत को लेकर बहस तेज हो गई है। क्या इस सियासत से सूबे में बीजेपी को फायदा होगा? इस तरह के बयानों का बीजेपी की सियासत पर क्या होगा असर? हिंदुत्व की सियासत उपचुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाएगी? इस पर करेंगे बहस। उससे पहले सुनिए ये बयान। या अखिलेश यादव हों, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। या तो अपने बयान के पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत करे, वरना नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसके खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई करे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बगैर बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान जाती है, वो पाकिस्तान नहीं बना रही है। बगैर आप किसी के लिए आईएसआई के दरवाजे, हिंदुस्तान के दरवाजे आईएसआई के लिए खोल देते हैं, वहां पर पाकिस्तान नहीं बन रहा है। भारत की तरफ यदि कोई तिरछी निगाह भी देखने की हिमाकत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत रखता है। जहां तक सवाल श्रीमान राहुल गांधी का है, यदि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कश्मीर में खड़े होते हैं, जो कश्मीर में धारा 370 वापसी की बात करता है, वापस लागू करने की बात करता है, तो कहीं न कहीं इन लोगों की नीयत पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। गिरिराज सिंह उसी टकराव का फायदा उठा रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं। जो चीजें अभी बांग्लादेश में हुई या जो 1990 में कश्मीर में हुई, तो वो सारे सवाल लोगों के जेहन में रहते हैं। इसका कोई समाधान, कोई ठोस उपाय मुझे नहीं लगता राजनीतिक तरीके से या राजनीतिक कोशिश भी नहीं की गई। 47 के बाद इसके समाधान की कभी कोई कोशिश भी नहीं की गई। तो आज के इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े होते हैं। ये बहस क्यों? अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं। सियासत का मैदान हिंदुत्व पर घमासान, हिंदुत्व पर सियासत, विपक्ष की आफत। और वहीं हिंदुत्व पर बयान जीतेंगे सियासी मैदान। विपक्ष करे जाति की बात, बीजेपी हिंदुत्व के साथ। बांग्लादेश में घमासान, हिंदुस्तान में सियासी संग्राम। ये तमाम वो सवाल हैं जो कि आज के मुद्दे को लेकर सामने खड़े होते हैं। हमारे साथ में हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है, लेकिन बता दें आपको कि सबसे पहले स्वागत करेंगे प्रोफेसर भुवन जोशी का, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। धीरे धीरे करके तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे। भुवन जोशी जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको जोशी जी? क्या मुझे सुन पा रहे हैं जोशी जी आप? हेलो, आपकी आवाज हाँ ठीक है, अब आपकी आवाज ठीक है, मुझ तक पहुंच रही है। आपका स्वागत है जोशी जी न्यूज स्टेट पर। आज का मुद्दा क्या है? जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनकी तरफ से बयान दिया गया है कि अगर सत्ता में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आते हैं तो ये भारत को पाकिस्तान बना देंगे। अब इस बयान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ा है इस बयान को, कि उन्होंने ठीक कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश और प्रदेश क्या जानता है? वो ये जानता है कि माननीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार रह चुकी है और बिहार में भी माननीय तेजस्वी यादव जी की सरकार रह चुकी है और राहुल गांधी जी की भी जब सांसद थे तो उनकी सरकार रही है। लेकिन देश और प्रदेश ने देखा कि उस समय तो पाकिस्तान नहीं बन पाया, लेकिन हमने जरूर देखा किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्ना की मजार पर जाकर कसीदे चढ़ते हैं, ये देश ने देखने का काम करा। हमने देखने का काम करा किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर बिना बुलाए बिरयानी खा के आते हैं
और किस प्रकार आईएसआई को जांच करने का आदेश भी भारतीय जनता पार्टी सरकार देती है। तो ये बताने को काफी है कि कौन पाकिस्तान बनाना चाहता है। हम तो इस देश में समाजवादी पार्टी के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया है उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग चिंतन और मनन कर रहे हैं। और वो है पीडीए का सूत्र, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज और अगड़ा समाज और आदि आबादी, इसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अब एक गिरिराज जी के बयान को लोग गंभीरता से लेते भी नहीं है और मेरे को लगता है कि जो उन्होंने जो एक पद लिया हुआ है संवैधानिक, उसकी भी गरिमा को तार तार करने का काम वो लोग करते हैं। ठीक है, सूर्य मैथिल जी बीजेपी के नेता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य जी स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आप देखिए इस वक्त ये बयान आया है गिरिराज सिंह जी का कि यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सरकार में आते हैं तो अब भारत पाकिस्तान बना देंगे भारत को। ये तमाम बातें इस वक्त, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने भी अभी एक बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमान करती है, उनकी साइकिल की हवा पंचर हो जाएगी। तमाम बातें, क्या उपचुनाव नजदीक है इसी वजह से बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं? धन्यवाद रितु जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए हैं। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए अभी सुना आपने क्या कहा इन्होंने कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, आरजेडी की सरकार रही, तब पाकिस्तान नहीं बन पाया। अरे भैया, आंशिक इस्लामिक राष्ट्र तो शुरुआत से ही था। आप मुझे बताइए ना कि इन लोगों ने मंदिरों को कभी कुछ दिया, लेकिन जब भी हज यात्रा करने जाते थे लोग तो उनको हाथ में दिनार पकड़ाते थे। कौन पकड़ाते थे, किनकी सरकारें थी, आप सोच लीजिए। मैंने राहुल गांधी जी का नाम लिया तो यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में सबसे ज्यादा तुष्टिकरण किसका हुआ? मुसलमानों का हुआ। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? मुसलमानों का है। ये किसने कहा था? दूसरी चीज, सही तो कहा गिरिराज सिंह जी ने, बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाएगा भारत यदि ये लोग सत्ता में आएंगे, क्योंकि जब ये सत्ता में रहे तब इस देश में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। 6 महीने के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के 27 दंगे हुए। उन 27 दंगों में लगातार हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हर जिले में दंगे हुए, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, उनकी हत्याएं की गई। ये किसके राज में हुआ? भागलपुर का दंगा ले लीजिए, जिस ये बिहार की कसीदे कर रहे थे तेजस्वी यादव के, उन्हीं के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी के राज में किस प्रकार दंगे हुए ये सबको पता है। और अब आप आ जाइए कांग्रेस के राज में, जम्मू कश्मीर में पूरे के पूरे जो हमारे कश्मीरी हिंदू थे उनका नरसंहार हुआ। अलीफ गलीफ सलीफ कह के उनकी बहन बेटी को कहा गया छोड़ के जाइए, अपने धन को छोड़ के जाइए और भाग जाइए। तो ये लेकिन सूर्य जी मेरी बात सुनिए। आप देखिए, आप बात बता रहे हैं इतिहास की, कब की बात बता रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार 2 बार, तीसरी बार रिपीट हो गई है। अब उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, यहाँ पर ही आपकी जो है सरकार यहाँ पर रिपीट हो रही है। कितने साल हो गए हैं? अब तो देखिए चीजें बदल गई हैं, स्थिति बदल गई है। अभी भी आपको कांग्रेस का वही डर सता रहा है कि वो आएगी तो तुष्टीकरण की राजनीति करेगी। आपको मतलब शोभा देता है कि इतने सालों बाद भी वही राग अलापना? रितु जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। आपने कभी गोभी देखी है? गोभी खाते होंगे ना। गोभी को जब सुखा दिया जाता है तो उस गोभी को आप सुखा के छोड़ दीजिए, उसके जैसे ही आप पानी में डालेंगे वो ताजी हो जाएगी। वही कांग्रेस है। आप देखिए ना, आप उससे कह रहे हैं पुरानी बातें। अरे अभी ले लीजिए कर्नाटक में, कर्नाटक के अंदर 4% आरक्षण किसको दिया गया? मुसलमानों को दिया गया ना, ओबीसी का काट के। दूसरी चीज, हिंदुओं पे जजिया टैक्स किसने लगाया? क्यों नहीं? मस्जिदों पे भी लगाया गया, चर्चों पे भी लगाया गया, गुरुद्वारों पे लगाया गया, केवल हिंदुओं पे लगाया गया। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा जिसका चढ़ावा है उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में हो रहा है, बहुसंख्यकों में हो रहा है। ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया, ठीक है सूर्य जी, लौटूंगी आपके पास में। भुवन जोशी जी, मैं आपके पास में भी लौटूंगी, आपको मौका मिलेगा। लेकिन राजकुमार मौर्य, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौर्य जी स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आप यहाँ पर बात सुन रहे हैं सूर्य जी की भी, और आपने भुवन जोशी जी की भी सुनी होगी। कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप है। देखिए, भारतीय है कि इस तरीके देना जिससे समाज में और कांग्रेस ये प्रयास किया है इसको मोहब्बत में बदला जाए। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसका उद्देश्य यही था कि समाज के बीच में जो
भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई है, उस नफरत को खत्म करना। गिरिराज सिंह का जो बयान है निश्चित ही बहुत निंदनीय है। इस बयान की जितनी ही निंदा की जाए कम है, और ये उस मानसिकता का परिचायक है जिसपे कहीं कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जुड़े हैं। हमारा पूरा भारतवर्ष एक है और एक संयुक्त के रूप में हम रहेंगे, एक इकाई के रूप में रहते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम कम्युनिटी, तमाम धर्म, तमाम पंथ के मानने वाले लोग हैं, एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह की बयानबाजी बहुत निंदनीय है और नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग आदत है हमेशा नफरत की राजनीति करते हैं। इनके पास कुछ है नहीं हो, क्यों नफरत फैलाना ही इनकी राजनीति है। और इनके एक ऐसे छुपैया नेता आते हैं, एक दो बयान ऐसे दे देते हैं, उसके बाद उस पर राजनीति चलती है। तो इनके पास अरे विकास की बात करके तब तो समझ में आती। इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जो काम किए हैं बिहार में या पूरे देश में, ऐसे ऐसे काम, इनको बोलिए अपनी औकात में रहेंगे। नहीं देखिए, सिंह लगातार बिहार में जीत के आ रहे हैं। सूर्य जी ठीक से बात कीजिए और ठीक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। सूर्य जी ठीक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, मर्यादा में बात कीजिए। सूर्य जी मर्यादा में बात कीजिए, मर्यादा में बात कीजिए। सूर्य जी ठीक से बात कर रहे हैं, वो भी मर्यादा में बात कीजिए। नहीं छुट्टिए भैया, जोशी जी अपनी बात कहिए। जोशी जी ठीक है, जोशी जी क्या कह रहे थे आप, बोलिए। बात करिए। देखिए देश क्या देख पा रहा है, देखिए देश कांग्रेस मोहब्बत ये पैगाम देती है। ठीक है मौर्य जी, आती हूँ आपके पास में, लौटते हैं आपके पास में। जोशी जी बोलिए। देखिए देश क्या अनुभव कर पा रहा है 10 साल के आदरणीय मोदी जी के शासन में, 7 साल के योगी जी के शासन में। ये जो सरकार है लीक और टूट की सरकार तो है। हम लोग देख रहे हैं मंदिर बनाया, मंदिर लीक, संसद बनाई, संसद लीक। हम देख रहे हैं पुल टूट रहे हैं, हम देख रहे हैं जो आप एक्सप्रेस में हाईवे बना रहे हो वो टूट रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ टूट और लीक से फुर्सत कहाँ मिल पा रही है सरकार, और सरकार के पास अपने बताने के लिए कुछ है नहीं। तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसी में भारतीय जनता पार्टी की नीति रहती है। जो पॉलिसी अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, वही तो करते हैं, उसी विचारधारा को लेके चलने का काम करते हैं। आदरणीय गिरिराज जी देश के मंत्री हैं। जोशी जी आपको नहीं लगता कि आप ही की पार्टी के नेता ये सब बोलने का मौका बीजेपी को दे देते हैं? चाहे हम इसमें अयोध्या का मामला उठा लें, कन्नौज का मामला उठा लें, तो मौका किसने दिया है? देखिए मैं तो आपको इस हाल याद दिलाना चाहता हूँ, बीएचयू की लड़की को रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपको याद होगा। आपने ब्रिजभूषण सिंह को देखा होगा, पहलवान बेटियों के साथ किसने अत्याचार करे। आपने देखा होगा सैगर को, देखा होगा इनके विधायक को, देखा होगा कि कैसे एक दलित बेटी के साथ रेप करके उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। आपने देखा होगा चिन्मयानंद स्वामी को देखा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो ये नीति और नियत यही है। निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ आज 10 साल में और 7 साल के योगी जी के शासन में इनके हाथ खाली है, और जनता ने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के सूत्र पर मोहर लगाई, और पीडीए ने इनको बता देने का काम करा है कि जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है, जो हमारी आधी आबादी है, जो हमारा अगड़ा समाज है, ये माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आ चुका है। माननीय माता प्रसाद पांडे जी विपक्ष के नेता बन चुके हैं, जया बच्चन जी राज्यसभा बन गई है, और पीडीए के बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने यानी कि आपको पीडीए पे पूरा भरोसा है। सूर्य जी बोलिए अब। जी देखिए, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा मंदिर बनाया, इन्होंने कहा सड़क बनाई, इन्होंने कहा एक्सप्रेस वे बनाए, इन्होंने कहा भर्तियां निकाली। अरे भैया हमने तो किया, मंदिर बनाया, एक्सप्रेस वे बनाए, भर्तियां निकाली, और प्रदेश के अंदर जो बलात्कारी है उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने और अपराधियों का इनकाउंटर करके गाड़ी पलटाने का काम किया। आपने क्या किया? आपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया बनाया। आपकी सरकार में बलात्कारियों को प्रश्रय दिया गया। गायत्री प्रजापति के ऊपर एफआईआर तब तक नहीं हुई जब तक कि हाई कोर्ट ने आदेश नहीं कर दिया। आप गायत्री प्रजापति की बीवी को चुनाव लड़वा दिए जब आपके गायत्री प्रजापति के ऊपर एफआईआर हो गई। एक और महत्वपूर्ण बात, रितु जी ये बात कर रहे हैं, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके नवाब सिंह यादव ने अभी दलित बेटी का बलात्कार किया, मोहित खान ने दलित बेटी का बलात्कार किया, गायत्री प्रजापति ने दलित बेटी का बलात्कार किया, वो पीडीए चिल्ला रहे हैं। और
राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले और ये दम भरने वाले कि अगर दोबारा सत्ता में आएंगे तो राम भक्तों को गोली दोबारा चलवाएंगे, मंदिर पे बुलडोजर चलवाएंगे, ताला लगवा देंगे, ये लोग यहां बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात, मुजफ्फरनगर के दंगों के अंदर उस कव्वाल गांव में जो सचिन और गौरव की हत्या हुई, उसके बाद जो दंगा भड़का, उसमें दंगाइयों ने जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया, ये किसकी सरकार में हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। और सूरज जी देखिए, सरकार बीजेपी की है, अब तो सुधार हो रहा है ना सूरज जी, सुधार के लिए आपकी सरकार है ना, केंद्र में भी है, बीजेपी में भी है, सुधार हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बार बार वही बातें रिपीट करना, तुष्टीकरण की राजनीति की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए मुद्दा तो आपकी पार्टी बना रही है, मुद्दा तो आपकी पार्टी बना रही है ना। नहीं रितु जी, एक बात बताइए ना, बलात्कार किन्होंने किए? नवाब सिंह यादव किसका नेता है? जरा बताइए। मोहित खान किसका नेता है? जरा बताइए। गायत्री प्रजापति किसका नेता है? ये बताइए। अभी इनकी अखिल भारतीय युवजन सभा के सेक्रेटरी के ऊपर महिला से बलात्कार का मामला या छेड़छाड़ का मामला रजिस्टर्ड हुआ है। ये बलात्कारियों की पार्टी, ये महिलाओं का शोषण करने वाली पार्टी। सूरज, इन तमाम बातों का जवाब अभी जोशी जी ने दिया ही है कि जिस तरीके से उन्होंने बीएचयू को लेकर सवाल उठाया है, उन्होंने और भी कई इस तरह के एग्जाम्पल दिए हैं। कार्रवाई हुई, हाँ कार्रवाई हुई, बिल्कुल हुई, और उन पर भी हो रही है जिनकी बात आप कर रहे हैं, उन पर भी हो रही है। मैडम काउंटर दे, मोहित खान को इन्होंने अपनी पार्टी से निकाला क्या? नवाब सिंह चलिए जोशी जी, अब जवाब दीजिए, सब पर कार्रवाई हुई, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आप बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है, इन लोगों को लेकर अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया गया, ये बात है भी? मैडम पहले तो मैं आज बता दूं कि बीएचयू के लड़कों को आज छोड़ दिया गया है, जिसका रेप करने वाले तीनों जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यरत थे। और भारतीय नहीं जोशी जी देखिए, वो बीजेपी ने बेल नहीं कराई है, बीजेपी ने बेल नहीं कराई जोशी जी, बेल कराई बीजेपी थोड़ी ना है, कानूनी दाव पेच है, कानूनी काम है। मैडम मैं बात बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए कंप्लीट, आगे की बात सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका मालाओं के द्वारा स्वागत करने का काम कर रहे हैं, उनका स्वागत भी आज हुआ। झूठ नहीं तुझे, बिल्कुल झूठ। आपकी नहीं। डिबेट में यदि इस प्रकार का झूठ फैलाया जाएगा, बहुत निंदनीय है। ये लोग उस बलात्कारी मोहित खान के सपोर्ट में खड़े होकर डीएनए की बात करते हैं। क्या ये तरीका है इनका बात करने का? सूरज जी शांति, जोशी जी को बात पूरी करने दीजिए, आप भी सफाई रखिएगा, बोलिए जोशी जी। मैडम आज उन्हीं के जमानत होने का काम करा और आज उनका स्वागत होने का काम कर रहा, और पहले भी देश ने देखा है कि इन्होंने रेप करने वालों का स्वागत करने का काम करा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, जो कन्नौज का जो है वो इनका नेता है और ये हम पे भेजने का काम कर रहे हैं हमारी पार्टी से। नवाब सिंह यादव हमारा नेता है। लो ये देखिए, ये यहाँ बैठकर जिसे कहते हैं सफेद झूठ बोलना, आंखों में धूल झोंकना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये काम यहाँ मैडम बोलने नहीं देते। मैडम बहुत गलत, मैं नहीं आऊंगा। देखिए जिस तरीके से आप बात रख रहे हैं, जोशी जी को भी रखने दीजिए, मुझे मौर्य जी के पास भी जाना है। मैडम वो जो महिला पकड़ी गई उनके साथ, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। हमारी पार्टी में वो लगातार अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने को निरस्त कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ उनके संबंध। मैडम अरे मैडम ये क्या हो गया, क्या खा के आते हो? बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। भारतीय वो जो महिला उनके साथ थी, जो लड़की की बुआ थी, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। और यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, वहां के सांसद से उनके संबंध थे। हमारी पार्टी के द्वारा वो निष्कासित थे हमारे, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। उस पर हम क्या प्रतिक्रिया करें? और हमने वहां पर जरूर बोलने का काम करा, हमारे नेता ने बोलने का करा। अयोध्या में जी मैं आ रहा हूँ, विषय से नहीं भागता मैडम, लॉ का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भागता नहीं हूँ। वहां पर हमने, हमारे नेता ने बोलना चाहिए कि वहां पर डीएनए होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार विपक्ष के लोगों को भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है, न्याय होना चाहिए, दूध का दूध होना चाहिए। और बुलडोजर की कार्रवाई किन पे हो रही है, किस धर्म विशेष, जाति विशेष पे, ये उत्तर प्रदेश में किसी से छुपा नहीं। नहीं सर, देखिए जो अपराधी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात ये कि डीएनए की बात यहाँ पर कर रहे हैं, विषय से थोड़ा सा ये मुद्दा हटकर है। तो देखिए कानूनी काम है, डीएनए टेस्ट भी होगा, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल होगा, और वो होने के लिए आगे बात भी हुई है। अगर आप नहीं भी बोलते तो भी हो जाता, बात तो ये है। लेकिन जब ये चीजें सामने है कि आरोप लगा दिए गए हैं, दूसरी बात ये कि उस पर कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, तो ये बोलने के लिए क्या रह जाता है कि फंसाने की कोशिश, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद है कि उनको फंसाया गया है, वो
उसमें आरोपी नहीं है। सीधी सीधी बात है। जी मौर्य जी अब आगे बोलिए। मैम मौर्य जी के पास जाती हूँ। मौर्य जी, आपने दोनों ही पक्षों की बातें सुनी है और सूर्य मैथिल जी जो बोल रहे हैं वो भी आपने सुना है। यहाँ पर सीधे उनका कहना ये है कि कांग्रेस की तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है और बात चाहे आज की करें या कई साल पहले की करें, वो तमाम मुद्दों को उठाकर ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मोहब्बत का पार्टी जो राजनीति है उसको प्रयास किया। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मौर्य जी। मिनट, ऑडियो मिल रहा है? बोलिए। चला रही है ना? हाँ जी बोलिए। तो हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी पूरा यात्रा इसीलिए किए थे कि मोहब्बत की दुकान लोगों को बीच में पैगाम भेजे कि जो बहुत से सारे धर्म जो है भारत में रहते हैं, एक दूसरे से हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए, तमाम पंथ जो है एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नफरत का जो मौर्य जी, अगर तमाम लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए तो जम्मू कश्मीर में जो एनसी के साथ में गठबंधन हुआ है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी ने कई सवाल उठाए हैं कि वहां आपको पता ही है कि 370 से पहले क्या हाल था। एक देश है लेकिन 2 संविधान है, 2 झंडे हैं, तमाम नियम कानून अलग है वहां के। कांग्रेस तो ये कहती आई है कि हम आगे सरकार में तो 370 वापस ले आएंगे, यानी कि विभाजन का काम तो आप कर ही रहे हैं। पाकिस्तान तो चाहता यही है, तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट में है ना आप। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो है अलगाववादी पार्टी जो टीडीपी है उसके साथ ये लोग मिलकर सरकार बनाए थे। तो पहले तो ये लोग अपने दामन में झांक लें। रही बात 270 की धारा 370 जो है उसको कांग्रेस के लोगों ने किस तरीके से धीरे धीरे उसको अर्थहीन कर दिया था, आप इसको देख सकते हैं कि धीरे धीरे उसको जो है हम लोग भारत का अभिन्न हिस्सा जो है जो हमारा पहले से था उसको संवैधानिक रूप से हम एकीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। तो अब कौन सा संवैधानिक तौर पर हटाया गया जो मौर्य जी? नहीं पता, संवैधानिक तौर पर ही तो हटाया है। कुछ नहीं पता। कैसी बातें कर रहे हैं आप मौर्य जी? हम बात तो कर रहे हैं ना कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान कांग्रेस की देन थे। वहां पर कांग्रेसी केवल आतंकवादियों के संग बैठकर चाय पानी पीते थे। देखिए, आप दोनों एक साथ बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मौर्य जी से बात कर रही हूँ। सूर्य जी, मैं आपके पास में आती हूँ, फिर आप बात रखिएगा। लोगों को हम मना कर सकते हैं। लोगों की जो वहाँ के जो पीपल्स लोग हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उनकी भावनाओं को हम भावनाओं को अपने पक्ष में करके हम एकीकृत करेंगे और अपने आप 370 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हट जाएगा। जी, कितना साल लगेगा भावनाओं को साथ में लाने में? भावना पाकिस्तान के साथ जाने की तो भेज देंगे क्या? नहीं भेजेंगे ना मौर्य जी। और वैसे भी 370 संवैधानिक तौर पर ही हटाई गई है, जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं हटाया जा सकता। सदन से हटाए ना सर। जो स्थिति है निश्चित रूप से अगर हम मोहब्बत का माहौल फैलाएंगे, नफरत का बीज नहीं रहेगा तो हमारे देश के और भी सालों निकल गए वहां से प्यार बांटते बांटते। कई साल रही है कांग्रेस। ठीक है, सूर्य जी आइए, बोलिए। देखिए ऋतु जी, अभी आप ही के सामने कह रहे थे ना कि हम तो मोहब्बत फैलाएंगे। ये मोहब्बत की दुकान का एक नया प्रोडक्ट आप देखिए राहुल गांधी की, कि उन्होंने कह दिया 370 और 35 को दोबारा रिफॉर्म करेंगे। यही कांग्रेस का डीएनए है, इस देश को तोड़ने वाला, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला। वहां बैठकर ये आतंकवादियों के संग चाय पीते हैं। और यहां पर जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वहां के आतंकवादियों को अपने संग बैठाकर दस्तरखान में खाना खिलाते थे। ये वो आतंकवादियों के समर्थक यहां बैठकर आज देश की बात कर रहे हैं। यही बदलाव आया है 2014 के बाद कि ये लोग खुलकर आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर पाते। लेकिन यदि इनकी सरकार आती है, ये किसी तरह का पावर में आते हैं, तो फिर ये आतंकवादी फिर से खुल जाएंगे इनके हाथ, जिनको हमने जंजीरों में बांधकर जेल में। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।